वालेकुम सलाम सर। वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप ठीक हैं? वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक। वालेकुम सलाम सर। वालेकुम अस्सलाम। आज वालेकुम सलाम सर। मुझे बताएं कैसा सर वॉइस इशू आ रहा है। वॉइस इशू आ रहा है? हेलो जी सर। अब क्लियर है सर, अब क्लियर है। क्या ये वॉइस इशू आ रहा है? सर अभी हेलो भी आ रहा है। मेरे पास तो ठीक है। अभी हेलो सही है। अभी ठीक है। जी सर, अब ठीक है। हाँ जी अच्छा सर, एक अब मिनट ठीक है। ये चेक करें जरा। एक मिनट इस आईडी से चेक करें जरा, आता है? जी क्लियर आ रही है आवाज? जी सर। जी सर क्लियर है। चलें, और सुनाएं, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है? जी जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? हाँ जी आमना, आप ठीक ठाक हो? जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, आप कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अच्छा, कल के किधर गए हैं बंदे? जी जी सर, यही आज 48 बंदों ने ज्वाइन किया, 10 मेंबर कम है। सबसे पहले ये बताएं कल का लेक्चर कैसा रहा? बहुत अच्छी थी सर कल की लेक्चर और क्लियर था। मिस हो गया कोई था। परेशानी? परवा जिसकी नहीं समझ आती, नहीं सर जी, एवरीथिंग इज क्लियर। नहीं सर, कोई परेशानी नहीं। जिसकी समझ नहीं आती उससे बार बार सवाल मत करो, अपना टाइम वेस्ट ना करो, रिमूव कर दो। सर नहीं, वो एक इशू आ रहा है, मेरे पास वेरीफाई नहीं है, लेकिन जाहिदा कह रही है कि वो वेरीफाई है। लेकिन ये है कि नहीं, नाम का और ईमेल का डिफरेंस क्यों आ रहा है? नहीं, ये तो कोई तरीका नहीं है कि हम रोज ही हम लोग इसको ठीक करने में रहेंगे। सर निकाल दे जो नहीं मानता बात। देखिए ये बुरी बात है, इस तरह तो नहीं होता। आपने ठीक है ज्वाइन किया हुआ है, लेकिन मैंने आपको बोला था कि आप अपना यूजर नेम और ईमेल आईडी लाजमन यहाँ पे नोट करवाएं। देखिए मैंने उस दिन भी बोला था कि ये ग्रुप में मुझे नहीं पता अगर कहीं पे लिंक शेयर हो जाता है, कई दफा कितने ही रिक्वेस्ट आती हैं जो कि वो हमारी एडमिन जो है उसको अलाउ नहीं करती। तो अब मकसद ये है कि आपका आप में और उनमें फिर फर्क क्या रह जाएगा? और जो दी थी वो रिमूव कर दी गई। कहां से रिमूव कर दी गई है आपकी? आप माइक पे आए जरा। भाईजान माइक पे आए आप। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी सर, आवाज आती है। जायदा ये कंफर्म है कि
ठीक है। चलें अपने पास इसको अपडेट कर लें। इसको अपडेट कर लें। नेक्स्ट टाइम जो मैं क्लियरली बता रहा हूं कि अगर मैं एडमिन्स को कह रहा हूं, स्टाफ को कह रहा हूं, अगर कोई मेरे 5 मिनट इस तरह आपने ज़ाया किए ना, तो फिर आपकी खैर नहीं है। आपको जरूरत ही नहीं है किसी से बहस करने की। अगर एक बंदा रूल्स को फॉलो नहीं करता, देखें हर घर के अपने असूल होते हैं, हम किसी के घर में जाके अपने रूल फॉलो नहीं कर सकते। तो इसीलिए हमें जो है ना इस चीज पे अपने फुल रूल्स को लेके चलना चाहिए, डिसिप्लिन रखना चाहिए। अभी एक बंदे की फीस मैंने वापस की हुई है, वो डेली मुझे मैसेज करता है, बिला नागा मैसेज करता है कि सर मुझे माफी दे दें, लेकिन रूल्स को फॉलो करना बहुत जरूरी है। देखिए हम लोग क्लास में बैठे हुए हैं, हम सीखने आए हैं, जब तक हमारे अंदर यही चीज नहीं होगी तो मेरा ख्याल है कि मुश्किल हो जाएगा। और डेली के हम 10 मिनट सिर्फ इस चीज पे ज़ाया कि हमारा है, आप जो करना है अपडेट करवा दें, बस कोई मसला नहीं है, मुझे कोई मसला नहीं है, लेकिन एक जिससे आपने ज्वाइन करना है ताकि हमें ये पता हो कि कोई बंदा इस तरह ज्वाइन नहीं कर रहा। अच्छा जी, आज का लेक्चर जो है वो शुरू करते हैं अल्लाह पाक की इज़्ज़त से, जिसने हमें सेहत वाली जिंदगी अता की और जिसके दिए गए रिज़्क से हम अपना गुजर बसर करते हैं। और अल्लाह पाक से दुआ है कि पत्थर में रिज़्क देने वाला हम, और वो हमारे लिए भी रिज़्क का कोई ना कोई करे। तो इस दुआ के साथ हम शुरू करते हैं अपने आज का लेक्चर। आज हमारा जो मॉड्यूल चल रहा है वो चल रहा है विंडो के हवाले से, कि विंडो क्या है। इशू आ रहा है वॉइस का? नहीं सर, आवाज बिल्कुल क्लियर है। सर कट के आ रही है आवाज। अभी हेलो? जी सर, आवाज क्लियर है बिल्कुल भी। अब किसी को क्लियर नहीं जा रही, किसी को क्लियर आ रही है, पता नहीं अब मेरी तरफ से इशू है या उनके नेट में इशू है। सर अब क्लियर है। उनके इशू लग रहा है मुझे। सर आप क्लियर आ रही है। अच्छा, चलें ये थोड़ा सा बियर कर लें फिर, क्योंकि नेट का हो सकता है कोई इशू हो। जी सर, अब आवाज क्लियर है। हमारा मॉड्यूल चल रहा है जी विंडो का। पहले हमने बड़ा बेसिक सा सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ लिया, विंडो की बेसिक सेटिंग सीख ली। किसी के माइंड में ये आ रहा होगा कि सर विंडो करने से स्टार्ट हमने करना था, लेकिन विंडो करने से स्टार्ट करने से मेरा ख्याल है कि आपको चीज़ों की समझ नहीं आनी थी, इसीलिए मैंने इसको दूसरे नंबर पे रख दिया और पहले पे इसको रख दिया, ताकि आपको सॉफ्टवेयर का पता चल जाए और आपको इन चीज़ों का पता चल जाए। पिछले लेक्चर के हवाले से कोई, सबसे पहले मैं कंफर्म कर लूं, किसी की कोई क्यूरी हो, किसी का कोई सवाल हो तो वो पूछ सकता है। अभी ड्यूरिंग लेक्चर कोई नहीं पूछेगा। कल वाले लेक्चर के मुतालिक किसी की समझ ना आई हो, किसी चीज की समझ ना आई हो, आप रिपीट करवा सकते हैं, आप क्वेश्चन करें, मैं आपको बताता हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। सर NTFS और फैट में ज़रा फ़र्क रिपीट कर दीजिएगा। NTFS और फैट में फर्क रिपीट कर दूं? जी जी सर। फैट फुल फॉर्म क्या है? हाँ सर वही बता रहा हूँ, वही नहीं पता ना, वही रिपीट कर दीजिएगा। एब्रीवेशंस पढ़ी नहीं थी जो ग्रुप के अंदर हमने सेंड की हैं? हाँ जी बताएं। फैट की फुल फॉर्म क्या है? फाइल एलोकेशन टेबल। और क्या कहते हैं, NTFS स्टैंड फॉर?
न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। इसका मतलब है नए बंदों ने नहीं याद किया। अच्छा जी, अब मैं आपको बताता हूँ कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फैट एंड NTFS। ना पिन ड्राइव होगी, हार्ड ड्राइव होगी, तो इसमें आप 4 GB से बड़ी फाइल को कॉपी नहीं कर सकते। अगर आपकी ड्राइव पिन ड्राइव अगर आपकी NTFS पे फॉर्मेट है तो फिर आप इस पे चाहे 20 GB की जो है वो कर सकते हैं, इसके ऊपर फाइल कॉपी। सिंगल फाइल की बात कर रहा हूँ, डाटा तो आप चाहे उसमें 8 GB कर सकते हैं, लेकिन सिंगल फाइल 4 GB से बड़ी होगी, उसमें कॉपी नहीं होगी। ये फैट का और NTFS का फर्क है। सर एक बार जी रिपीट कर सर। दीजिएगा। मेरी वॉइस में इशू आ रहा है या वैसे समझ नहीं आई? मुझे ये क्लियर हो जाए ताकि मैं फिर सर वॉइस में इशू आ रहा है। नहीं नहीं सर, वॉइस क्लियर आ रही है। एक तरफ से आवाज आई वॉइस में इशू है, एक तरफ कह रहे हैं क्लियर आ रही है। सर यहाँ क्लियर आ रही है, लगता है इशू है इंटरनेट में। सर क्लियर आ रही है वॉइस, वो वॉइस नेट का इशू होगा शायद उनका। चलें ठीक हो गया, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। जो फैट है ना, ये हम हार्ड ड्राइव को फॉर्मेट करते हुए सिलेक्ट करते हैं, ये सिस्टम टाइप को सिलेक्ट करते हैं किसको हमने फैट पे फॉर्मेट करना है कि NTFS पे करना है फॉर्मेट। ठीक है, जब हम इसको NTFS पे फॉर्मेट करते हैं ना, तो फिर हम 5 GB से ज्यादा इसके अंदर रख सकते हैं फाइल। अगर हमने फैट में इसको फॉर्मेट की हुई तो 5 GB की से 4 GB से ज्यादा जो फाइल होगी इसके अंदर सिंगल फाइल कॉपी नहीं होगी। 2-2 GB की आप चाहे 10 कर लो, लेकिन सिंगल फाइल 4 GB की 4 GB से अबव इसमें कॉपी नहीं होगी। और कोई किसी का क्वेश्चन है? नहीं सर, शुक्रिया। और बता दें जी, किसी का कोई क्वेश्चन है कि लेक्चर स्टार्ट करें आगे? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी आसिफ। सर मेरा क्वेश्चन ये है सर, जब हम विंडो बूट करते हैं, बूटेबल USB बनाते हैं, हमें दो तरह की मतलब रिस्ट्रिक्शंस आती हैं। एक तो जी GPT और MBR हमें चूज़ करना पड़ता है उसी लिहाज से हार्ड डिस्क के हिसाब से, और दूसरा हमें 32 बिट और 64 बिट को करना था। क्या ऐसा कोई तरीका है क्या हम ये रिस्ट्रिक्शन दोनों ख़त्म हो जाएं और एक ही USB जिसमें विंडो 10 है वो 32 बिट और 64 बिट पर भी चल जाए, मतलब उसमें ऐड हो 64 बिट का ऑप्शन भी और 32 बिट का। उसके अलावा उस जो पार्टीशन है वो MBR को भी बूट कर ले और जो GPT है उसे भी। अच्छा जी, आपने एक क्वेश्चन के अंदर 5 क्वेश्चन पूछ लिए मेरी जान। सबसे पहले है कि जो फैट है ना, फैट और NTFS, ठीक है, ये तो आपका क्लियर हो गया। अब आपने पूछा है जी, अब मैं विंडो जो बूटेबल बनाना चाह रहा हूं उसमें GPT और MBR जो है क्या वो एक के अंदर ही बन सकते हैं? सबसे पहले मुझे ये बताएं, GPT स्टैंड फॉर क्या है? सर ये गुड पार्टीशन टेबल है, GPT GUID पार्टीशन टेबल। आप कोई और बताए जी? गाइड पार्टीशन टेबल। गाइड पार्टीशन टेबल। और MBR स्टैंड फॉर? ये सर मास्टर बूट रिकॉर्ड। मास्टर बूट रिकॉर्ड, शाबाश। अब देखें, हर जगह पे मैंने जो आपको एब्रीविएशन पहले पढ़ाई है ना, ये 20 से 25 हैं, तो ये हर जगह पे आपको नजर आएंगी। ठीक है, अब आपका क्वेश्चन ये था कि सर मुझे ये बता दें कि USB को सिलेक्ट करने के लिए हमें GPT और MBR सिलेक्ट करना पड़ता है, क्या हम इसको मल्टी कर सकते हैं? इसका जवाब है नहीं। आपको हमेशा अगर आपके पास नया लैपटॉप है और आपका अगर यानी कि नए बायोस है तो आपको उसके लिए GPT करनी पड़ती है, और जो ओल्ड लैपटॉप या सिस्टम है उनके लिए आपको MBR करनी पड़ती है। ठीक हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन आपका ये था कि 32 बिट और 64 बिट ये इकट्ठी हम कर सकते हैं? इसका आंसर है जी, कर सकते हैं। ये हमारी ISO के अंदर ऑप्शन होती है कि वो खाली 32 बिट है कि 64 बिट है। अगर आपने दोनों रखी हुई है तो दोनों आ जाएंगी, अगर आपने सिंगल रखी हुई है तो सिंगल आ जाएगी। जी ओके सर।
हाँ जी, कोई और क्वेश्चन? अस्सलाम सर। वालेकुम सलाम। सर मैं आज से पहले तक इस कोर्स से पहले तक ये करता था कि पावर आईएसओ यूज करता था विंडो जी बूटेबल के लिए। तो उसमें तो इस जी तरह के ऑप्शन ही नहीं आते थे और ये चीजें मुझे समझ में नहीं आती थी। तो जी। अभी मैं आपसे ये कह रहा हूँ, पूछना चाह रहा हूँ कि प्रेफरेबल कौन सा है, वो वाला या ये वाला? नहीं, रफस। ओके, ठीक हो गया। क्योंकि मैं एक और बात बताता हूँ आपको, जब आप आईएसओ सेलेक्ट करते हो ना तो ऑटोमेटिकली आपको वो स्कीम दे देता है उसकी, जो उसने बायोस के अंदर जिसके अंदर वो बनी होती है आईएसओ। ठीक है, तो आपने इसको ठीक है, सिलेक्ट करना, अगर 64 बिट है तो वो 64 दे देगा, तो अगर 32 बिट है तो 32 आपको दे देगा वो। तो आपको ये चले ख्याल करना है कि आपने इंस्टॉल कौन सी करनी है। एनीवन कैन एक्सप्लेन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 32 बिट एंड 64 बिट? 32 घंटे से सर अब कुछ भी नहीं चलता। मैंने एक पुराने सिस्टम पे की ट्राई। डिफरेंस पूछ तीन रहा हूँ, डिफरेंस पूछ रहा हूँ, डिफरेंस बताएं। बड़ा मुश्किल, ये मशहूर सवाल है, ये पेपर्स में सर बड़ा ये आता है अक्सर। सीपीयू का आर्किटेक्चर होता है, उसकी आई थिंक बसेस अच्छा, होती हैं। ये जितनी जितनी चीजें मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना, ये सारी चीजें आज मेरी जो 10 साल की स्टूडेंट है उसने सारी मुझे सुनाई हैं, और मैं वीडियो शेयर करूंगा, उसकी छोटी सी वीडियो बनी हुई है, मैं ग्रुप के अंदर, आप उसको देखिएगा। उसको देख के थोड़ा सा ख्याल कर लीजिएगा, यार हमें भी ये याद कर लेनी चाहिए, कोई इतनी मुश्किल नहीं है, 10 साल की बच्ची है। और इंशाल्लाह उसमें आपको अगर उधर उसको मैं इधर बिठा दूं ना, तो आपको बहुत सारे काम करके दिखा सकती है वो। मेरे से फिजिकली पढ़ रही है वो, हादिया उसका नाम, एक हसन है मेरे पास। दोनों की वीडियो शेयर करता हूँ, आप देखें एक दफा उनको। तो अच्छा जी, क्या पूछा आपने? 32 बिट और 64 बिट में डिफरेंस। हाँ जी, फर्क क्या है 32 बिट में और 64 बिट में? सर 32 बिट में जो रैम होती है वो 4 GB तक होती है, और 64 बिट में जो रैम होती है वो 8 और उससे अबव हो सकती है, 8 हाँ, मेरी GB और पुरानी स्टूडेंट तो नहीं? जी सर। हाँ, जी सर। मैंने कहा जी सर। हाँ, ये ना तो किसी किताब में पढ़ाया जाता है ना कोई बताता है, ये बड़ी टेक्निकल चीज थी। चलें, बिल्कुल सही बताया मरियम आपने। हमारा जो डिफरेंस है ना, वो डिफरेंस ये है कि अगर 32 बिट विंडो होगी ना, तो आपके सिस्टम में 10 जीबी भी रैम लगी हुई है ना, तो वो 4 ही यूज करेगा। तो अगर आपके सिस्टम में 64 बिट विंडो होगी तो आपने चाहे 16 जीबी लगाई है तो 16 जीबी यूज करेगा। ये है डिफरेंस। ठीक हो गया? अब आपको ये भी फर्क पता चल गया कि हमने 64 क्यों करनी है, 32 की क्यों करनी है। किसी का कोई और क्वेश्चन? खामोशी सी है। सर फिर से रिपीट करें एक बार। रिपीट करो। रिपीट ये है कि अगर आपके सिस्टम में 4 GB रैम है तो आप, 4 GB से बिलो है तो आप यूज कर सकते हो 32 बिट, और अगर आपके पास 4 GB से अबव रैम है तो आप 32 बिट यूज करोगे, तो जितनी अबव होगी वो साइड पे रख देगा रिजर्व में, वो उसको इस्तेमाल नहीं करेगा। उसकी कैपेसिटी ही 4 GB इस्तेमाल करने की है। तो इसलिए आप अगर 64 करोगे तो चाहे 32 GB रैम भी होगी, वो उसको सपोर्ट करेगा, पूरा उसको यूज करेगा। और एक और चीज बता दूं, ये 2 GB रैम में भी इंस्टॉल हो जाती है 64 बिट, इसकी कंडीशन मिनिमम रैम की नहीं है। कोई और क्वेश्चन जी? ये वाला विंडो वाला सेक्शन जो है, ये आपको नोट करने वाला है, तो काइंडली नोट लास्ट किए, के बाद आप इसको पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। इसमें कुछ 2 4 5 तो आपको मैं टेक्निकल बातें बताता हूँ, तो कम से कम वो आपको याद रहेंगी। हाँ जी, किसी का कोई और क्वेश्चन है? नहीं सर जी। नो सर। क्लियर हो गया? ये अब सर। मुझे मैसेज करके बताएं कितने बंदों को विंडो करनी आती है, एग्जैक्ट विंडो करनी आती है।
तकरीबन 50 में से 10 का मैसेज है। हाँ, वेरी गुड। आदि तो मेरी स्टूडेंट है इसके अंदर। ठीक हो गया जी। बोर्ड के मुताबिक मुझे एक चीज की खुशी है कि मैंने जिनको लेक्चर देना है ना, उनमें विंडो को जानने वाले बहुत ज्यादा हैं और बाकी काम मैं जिनको नहीं करनी आती, लेकिन इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगी, कोई मसला नहीं। लेकिन विंडो करने से क्लियर होगी, मेरे लेक्चर से आपकी विंडो क्लियर नहीं होगी, पहले बता रहा हूं। आपकी यूएसबी जो है वो बन गई बूटेबल, उसमें कोई इशू तो नहीं है? नहीं सर, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, सिंगल कर सकते हैं। चले, अब हमारी यूएसबी बूटेबल बन गई। अब हमने करना क्या है कि हमने अपने क्या कहते हैं, विंडो इंस्टॉल करनी है। ठीक है, विंडो के लिए दो तरीकेकार हैं, या तो मुझे सिस्टम को बंद करके तो इस पे ले जाना पड़ेगा, या हमें वर्चुअल बॉक्स यूज करना पड़ेगा। वर्चुअल इंस्टॉल नहीं है तो मैं कोई जुगाड़ लगाता हूँ, किसी हिसाब से आपको दिखाता हूँ। ट्यूटोरियल देख लेते हैं, मैं उसके ऊपर आपको वॉइस अपनी कर दूंगा। अच्छा जी, एक चीज ध्यान में रखिएगा, यूएसबी हमारी बूटेबल बन गई। स्टेप 1 लिख लें अपने पास, और अगर किसी ने अच्छा सा नोट बनाया हुआ है ना, हरम है, जी सर, हरम ने मेरे ज्वाइन पास किया, है। फरवा के पास है। अच्छा, किसी ने अगर नोट अच्छा सा बनाया हुआ है ना, तो एक पेज पे बना के ग्रुप में भी शेयर कर दें कि स्टेप 1 क्या है, स्टेप 2 क्या है, स्टेप 3 क्या है, स्टेप 4 क्या है। उससे ना बहुत चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक हो गया सर? मैं कर दूंगी आज सर। इसमें सिर्फ एक ही चीज टेक्निकल है, वो है हार्ड ड्राइव के टाइम पे। बाकी बिल्कुल 4 स्टेप गिनती के, और आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। और आप ये सोचोगे कि यार ये हम कॉपी करवाने के लिए बाजार में धक्के खाते थे, वहां पे 500 देते हैं और वहां पे विंडो करवा के आते हैं, तो उससे बेहतर है कि ये हम सीख ही लेते। और आज आपके पास टाइम है, आज सीख लो, तो पता नहीं फिर कल हो कि ना हो। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग। मैंने एक ट्यूटोरियल निकाला है यूट्यूब से, उसको चेक करते हैं वो क्या करता है। मैं आपको साथ साथ बता ही जाऊंगा। अच्छा जी, सबसे पहले एक चीज और क्लियर कर दूं, कि यूएसबी आपकी बूटेबल बन गई। आपने सिस्टम को बंद किया, लैपटॉप को बंद किया, लैपटॉप बंद करने के बाद आपने प्लग कर दी अपनी यूएसबी। ठीक है, यहां तक आपका काम हो गया क्लियर। उसके बाद आपने लैपटॉप, अच्छा मैं लैपटॉप बोलूं या सिस्टम बोलूं, इसका मतलब है दोनों। ठीक है, ये नहीं है कि मैं लैपटॉप बोलना भूल गया हूं तो वो लैपटॉप पे इंप्लीमेंट नहीं होगा। मैं अगर इनमें से एक भी चीज का नाम लूं ना, तो इसका मतलब है दोनों पे ये सेम इंप्लीमेंट होगा। आपने सबसे पहले अपना पीसी या लैपटॉप ऑन किया, सभी के लिए। और अगर एचपी का आपका सिस्टम या लैपटॉप है तो F9 नोट कर लें। अगर एचपी का सिस्टम है तो F9, और अगर एचपी का नहीं है तो आपने F12 दबाना है। आपका बूट मेन्यू आ जाएगा, वहां पे हार्ड और यूएसबी आपकी शो हो रही होगी। ठीक हो गया, सबसे पहले ये है। अगर आपने सिस्टम अपना बंद करना है, अगर आपने लैपटॉप बंद करना है, तो आप एक दफा इंप्लीमेंट करके देख सकते हो कि सर ने ये स्टेप फर्स्ट बताया था, ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आपने पावर का ऑन का बटन दबाते साथ आपने F12 या F9, अगर आपका एचपी है तो आपने प्रेस किए जाना बार बार। अगर आपके सामने एक विंडो अपीयर होता है तो इसका मतलब है कि आप बूट मेन्यू में सक्सेसफुली एंटर हो गए हो, और जो पहला स्टेप मैंने बताया है वो आपने सक्सेसफुली क्लियर कर लिया है। ठीक है, उसके बाद आपकी यूएसबी उसके अंदर शो हो रही होगी। आपने अपनी यूएसबी को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने सिंपल उसको बूट कर देना है। अब चलते हैं ट्यूटोरियल की तरफ।
ये देखते हैं, ये बंदा जरा डिटेल में बताएगा मेरा ख्याल है। नजर आ रही है वीडियो आपको? यस सर। जी सर। अच्छा, तो देखो क्या कह रहा है, कहता जी मेरी इंस्ट्रक्शन फॉलो करो, अगर ਇਹਦਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, वरना मैं जिम्मेदार नहीं होवांगा जी, कुछ भी डैमेज हो जाता है। डाउनलोड विंडो 10 हमने कर ली थी, ठीक है। अब ये टूल उससे बना रहा है विंडो 10 का। ये मैंने आपको बताया था, इंफॉर्मेशन जितनी भी है ना विंडो की और सिस्टम की, आपको माई कंप्यूटर की राइट क्लिक करके ना प्रॉपर्टी में जाके मिलती है। विंडो कौन सी इंस्टॉल है? विंडो 10 होम, आप अपनी देख ले जो भी आपकी इंस्टॉल है, यहाँ पे विंडो 10 है, ठीक है। कौन सा इसके अंदर कोई बताएगा इसका प्रोसेसर कौन सा है कंप्यूटर का? सर i7 4th जनरेशन है। शाबाश, i7 4th जनरेशन इसका प्रोसेसर है। और इसमें रैम कितनी लगी हुई है? सर 8 GB है। और यूज कितनी हो रही है? 0.89। ठीक हो गया। और इसके अंदर सिस्टम टाइप कौन सा है? सर 64 बिट। 64 बिट। 64 बिट, वेरी गुड। अब आगे चलते हैं जी। ये अब कह रहा है डीवीडी से आपने करनी है या यूएसबी से करनी है। ये तो अभी बना रहा है ना बूटेबल, हमने तो बिल्कुल आसानी से बना ली है, ये तो जरूरत ही नहीं है हमें। ये रफस पे आ गया, किधर गया? ये उसने यूएसबी लगाई, ये रफस आ गया। ये देखें रफस अब चेंज हो गया हुआ है क्योंकि अपडेट वर्जन आ गया, लेकिन ऑप्शंस वही हैं। खैर ये उसकी यूएसबी शो होगी यहाँ पे उसने खुद बहुत स्कीम ले ली। अब फाइल सिस्टम जो है वो NTFS में चूज कर लूंगा, ठीक है। उसके बाद इसका अगर नाम रखना है तो रख लें, वरना जनरेट कर दें। बस 3 स्टेप है इसको बूटेबल बनाने के लिए, कोई इतना मुश्किल नहीं है। और ये ISO इसको दे दी और ये इसने बूटेबल बनाना शुरू कर दी और एंड पे बूटेबल बन गई। यहां तक था आपका कल का लेक्चर, ऐसा ही है? जी सर। जी सर। जी सर। यहां तक आपका कल का लेक्चर था। अब उसने क्या किया, इसको ओपन किया, लैपटॉप को चलाया, चलाने के बाद उसने यूएसबी प्लग कर दी इसके साथ। सॉरी, पहले प्लग की यूएसबी, बाद में लैपटॉप को चलाता है। मैंने तो अभी खुद ट्यूटोरियल नहीं देखा। ये देखें अब आ गया सेलेक्ट बूट डिवाइस इन बायोस। ये कहता है कि बायोस में जाके आप इसकी बूट डिवाइस सेलेक्ट कर लो, लेकिन हमें टेम्परेरी जरूरत है। मैंने आपको शॉर्टकट बता दिया है। अगर आपका ये वाला लैपटॉप कौन सा है? लैपटॉप कौन सा है ये? डेल का। इसकी बूट मेन्यू की कौन सी होगी? F12। चलें देखते हैं जी आगे क्या करता है ये। अगर देखा जाए तो ये नीचे कोने में कुछ लिखा हुआ है, अगर आपको नजर आ रहा है तो। यस सर, F12 बूट। ठीक है, बूट ऑप्शन के लिए F12 है। इसको प्रेस करता जाएगा और उसमें चला जाएगा, लेकिन ये देखते हैं क्या करता है। ये कीबोर्ड F12, ये सेटअप पे गया है। हमें सेटअप की नहीं जरूरत। इसकी हमें जरूरत ही नहीं है। हाँ जी, ये देखें जी, अब उसने जो F12 दबाया था ये उसके सामने आ गया। अब आपकी यूएसबी यहाँ पे शो हो रही है। एक हार्ड ड्राइव है जो आपके सिस्टम में लगी हुई है और एक यूएसबी है। दो चीजें आपके पास सीधी सीधी शो हो रही हैं। आपने यूएसबी को सिलेक्ट करना है और एंटर कर देना है।
ये आ जाएगा प्रेस एनी की टू बूट, आपने कोई भी की दबा देनी है, यहां से आपकी विंडो स्टार्ट हो जाएगी। ये जब इस तरह आ जाए तो इसका मतलब है आपकी विंडो स्टार्ट हो गई है, इंस्टॉल होनी। विंडो 10 इंस्टॉल एंड फॉर्मेट, ठीक है। ये सबसे पहले जो विंडो आती है इसका नाम लिख लें, इसको हम टेक्निकली जुबान में बोलते हैं लैंग्वेज बार या लैंग्वेज विंडो कर लें, कुछ भी लिख लें जो आपको याद रहे। इसमें सिर्फ हमने लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है, वो भी सिलेक्ट नहीं करनी क्योंकि डिफॉल्ट इसकी मौजूद है। हम नेक्स्ट करेंगे, देखना कितने स्टेप हैं विंडो करने में, आपको आइडिया हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट करेंगे जी। एक था बूट मेन्यू का स्टेप, दूसरा है नेक्स्ट लैंग्वेज बार वाला स्टेप। उसने कहा जी अपना चार्जर लगा लो, अगर आप विंडो कर रहे हो तो उसके दौरान डिस्टरबेंस नहीं होनी चाहिए। लैंग्वेज बार ये आ जाता है यहां पे कि यहां पे आपसे की मांगता है, उसे बोल दो जी मेरे पास नहीं है। अगर आपने स्किप करना है स्किप कर सकते हो, नेक्स्ट करना है नेक्स्ट कर दो, ये आपके पास आ जाएगा। यहां पे भी नेक्स्ट कर दो। यहां पे आना है आपने कस्टम इंस्टॉल में। दो स्टेप हो गए, दो विंडो नेक्स्ट की है आपने, ये कस्टम इंस्टॉल में आना है, तीन विंडो हो गई। बस ये वाला हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आपकी जितनी भी अटेंशन है ना, ये मेरी बातों की तरफ होनी चाहिए क्योंकि ये 5 मिनट इस लेक्चर के इंतहाई कीमती 5 मिनट हैं। देखें जी, आपके घर में एक प्लाट होता है, सॉरी घर में नहीं होता, आपका एक प्लाट होता है। आप प्लाट को जाके ना उसमें डिसाइड करते हो कि ये बेडरूम होना चाहिए और ये इतने बाय इतने का होना चाहिए, ठीक है। ये ड्राइंग रूम होना चाहिए, यहाँ पे मैंने सोफे रखने हैं और ये इतने बाय इतने का होना चाहिए। ये मेरा दूसरा कमरा होना चाहिए, ये इतने बाय इतने का होना चाहिए। यानी कि एक अगर 5 मरले का प्लाट है तो आप 5 मरले से बाहर नहीं जा सकते। क्लियर? सही कह रहा हूं कि गलत कह रहा हूं? सही कह रहे हैं सर। कि 5 मरले का प्लाट है तो 5 मरले ही डिवाइड कर सकते हो आप, ऐसा ही है। बिल्कुल जी सर। जी ठीक है। अब इसी तरह आपके पास एक हार्ड ड्राइव मौजूद है, ठीक है। हार्ड ड्राइव मौजूद है, हार्ड ड्राइव है 250 जीबी। तो अब आपने 250 जीबी को डिवाइड करना है अपने हिसाब के मुताबिक। आप कहते हो सर मैं 50 जीबी या 80 जीबी जो है ना मैं दे देती हूँ विंडो को, और उसके बाद जो 50 जीबी है वो मैं अलहदा से इसमें निकाल लेती हूँ जिसके अंदर मैंने अपना फैमिली डाटा रखना है। और चूंकि मूवीज का साइज ज्यादा होता है तो मैं 100 जीबी उसका अलहदा से रख लेती हूँ, यानी कि A B C D हमने जो भी ड्राइव बनानी है वो बना लेती हूँ ताकि हमारे पास वो अलहदा अलहदा नाम से शो और हमारा डाटा सॉर्ट आउट पर आ रहे। ठीक हो गया। अब इसके अंदर कितनी ड्राइव है? 3। नो इस सर, ड्राइव को आप ड्राइव नहीं दो गिनते, दो दो ड्राइव है सर। इसको आप ड्राइव नहीं गिनते। सिस्टम रिजर्व जहां पे लिखा होगा वो एमबी में होगी, ये एमबी लिखा हुआ है। कई लोग गलती यहाँ पे क्या करते हैं, सिर्फ गलती ये करते हैं कि वो इसी को सी समझ के ना इसके ऊपर विंडो इंस्टॉल कर देते हैं, वो आपकी विंडो नहीं चलेगी। आपका सिस्टम रिजर्व जो है ना वो किसी खाते में नहीं आता, उसको नहीं आपने छेड़ना। यहाँ पे आके आपने इसको सिलेक्ट करना है सी को, ठीक है। फॉर्मेट करना है, यहाँ से ये फॉर्मेट है, ठीक है। इसको फॉर्मेट करके आपने नेक्स्ट कर देना है। जिस ड्राइव में विंडो इंस्टॉल करना है उसको सेलेक्ट करके फॉर्मेट कर देना है। ये रिजर्व का बता रहा है।
ये दरअसल पार्टीशन दोबारा करनी शुरू कर दी है इसने। जिस तरह मैंने बताया था कि एक प्लाट है, उसने हार्ड को फॉर्मेट किया, लेकिन आपने हार्ड को फॉर्मेट नहीं करना। वो वजह ये है कि आपका तो डाटा पड़ा होगा ना उसमें, आपने सिर्फ सी को सिलेक्ट करना है वहां पे, आपका ये वाला स्टेप नहीं है। आपने सी को सिलेक्ट करना है जिस तरह इसने सिलेक्ट किया है और नेक्स्ट कर देना है। यहां तक क्लियर हो गया? यहां तक क्लियर हो गया? यस सर। जी सर, ओके। बस विंडो होगी, Yes, sir. बस यही है। बस यही है, विंडो हो गई आपकी। अगर कहते हो तो दोबारा रिपीट कर दूं स्पीड में। सर सी को सिलेक्ट करने के लिए पहले हमें उसकी स्पेस देखनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे तो 1 2 3 लिखा हुआ है ना, यहाँ पे ABC तो नहीं लिखा हुआ। आपको आइडिया हो जाता है कि वो एक तो सी को रिजर्व के साथ शो करेगा, पहली बात। दूसरी बात ये है कि आपको आइडिया हो जाता है कि इसमें मेरी हार्ड ड्राइव कितनी, आपको तो पता होगा ना आपने कितनी रखी हुई है। आपने उसको सिलेक्ट करना है। अगर आपने किसी और जगह पे विंडो कर दी तो इसका मतलब है कि उसका डाटा गया। रिपीट कर दूं दोबारा? 2-4 मिनट में कर देता हूं। जी सर। जी सर। जी सर। चलो वापस आओ। सर अगर हमने ड्राइवर का वो स्टोरेज चेंज करनी हो तो क्या करेंगे? ड्राइवर का वो जो डिस्क होती है। तो आपने सी की बजाय डी में इंस्टॉल कर लो, लेकिन सी में फाइल है वो फिर भी फेंकेगा। अच्छा जी, दोबारा मैं इसको कह रहा हूं। सबसे पहले आपकी बूटेबल यूएसबी बन गई, आपने अपने लैपटॉप के साथ इसको लगा दिया। लगाने के बाद आपने अपना बूट मेन्यू किया, क्योंकि इसका डेल लैपटॉप है इसीलिए बूट मेन्यू हमें जरूरत पड़ेगी F12 की। ठीक है, ये बूट मेन्यू आ गया हमारा फर्स्ट स्टेप। यूएसबी के बाद फर्स्ट स्टेप हमारा ये है, यहां से हार्ड ड्राइव पे सिलेक्ट है, हम यूएसबी स्टोरेज को सिलेक्ट करके एंटर करेंगे और ये प्रेस एनी की बूट फ्रॉम आ जाएगा यूएसबी। आपने इसको क्लिक कर देना और विंडो स्टार्ट हो जाएगा इसका सेटअप। सबसे पहले आ जाएगी लैंग्वेज विंडो बार। दूसरा स्टेप आपका ये हो गया 2। तीसरी ये विंडो आ गई, स्टेप हो गया। चौथा ये नेक्स्ट करना आपने नेक्स्ट ही है, इसमें कुछ नहीं आपने करना। 4 हो गए, 5 हो गया। और यहाँ पे आके आपने सी को सिलेक्ट किया। सी को सिलेक्ट करने के बाद फिर आपने नेक्स्ट कर दिया। इसको फॉर्मेट करना ना भूलिएगा सी को। ठीक है, 1 मिनट। ये रिजर्व के साथ ही आ गई ये सी। इसको सिलेक्ट करना आप ना भूलिएगा। इसको सिलेक्ट करके एक दफा फॉर्मेट कर दें, फॉर्मेट के बाद नेक्स्ट कर दें। 5 टोटल स्टेप हैं नेक्स्ट के, और आपकी विंडो हो गई है। अब आपने करना क्या है, सिंपल। जैसे ही आप नेक्स्ट करोगे ये विंडो इंस्टॉल होनी शुरू हो जाएगी। अब आपका काम खत्म हो गया है। सारा का सारा काम यूएसबी और लैपटॉप ने करना है, आपने सिर्फ बैठ के देखना है। ये है टोटल विंडो की स्ट्रेटजी। नींद तो नहीं आ रही? नहीं सर। ये देखिए ये हो गया। ये उसके बाद उसने इसको इंस्टॉलेशन पे जाके अपना वो दे दिया, डिस्प्ले दे दिया विंडो का। आपने पासवर्ड लगाए और ये सारा कुछ आपके सामने विंडो अपीयर होगी। ठीक है, ये विंडो इंस्टॉल होगी। आज का बोरिंग लेक्चर है ना? नो सर। अच्छा चलो ठीक हो गया ना। मुझे सबसे मुश्किल लगता है ये वाला लेक्चर अगले बंदे को समझाना, कि उसको समझ आ जाए बस। के विंडो कोई एडी रॉकेट साइंस नहीं है। 5 क्लिक्स हैं आपके, आपने 5 क्लिक्स करने हैं। समझाने वाले पे डिपेंड है, अगला बंदा तो अंदाजा विंडो बड़ी औखी होती, लेकिन 5 क्लिक्स करने और 5 क्लिक्स पे आपकी विंडो हो जाए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर वो जो की मांगता होता है, विंडो की जो की होती है, जो वो अब हमने आगे जाके सॉफ्टवेयर में पढ़ना है ना, कि विंडो को एक्टिव कैसे करते हैं। ठीक है।
विंडो शिफ्ट नहीं कर सकते, आप विंडो दोबारा ही करेंगे। क्लोनिंग के लिए आपको गोस्ट उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, वो गोस्ट का मैंने एंड पे अवेयरनेस सेशन रखा हुआ है। सर हमें इस यूएसबी को तब तक नहीं निकालेंगे जब तक कंप्लीट हो नहीं जाती, मतलब कि लोडिंग के बाद रीस्टार्ट का आता है ना ऑप्शन, फिर हाँ उसके अच्छा एक और चीज है, सेकंड रीस्टार्ट के बाद आप इसको निकाल सकते हैं। ओके थैंक ये दूसरी दफा जब रीस्टार्ट होगा ना फिर आप निकाल सकते हैं, क्योंकि ये फाइलें सारी कॉपी कर लेगा, उसके बाद उसने सारा प्रोसीजर करना। सर जी विंडो बूस्ट अभी करवा दे ताकि जिसने विंडो करनी है वो कर ले। आसफा आप माशाल्लाह बहुत ज़हीन हो, आपको विंडो करनी आती है, लेकिन ये ख्याल रखिए कि ये जो हमारे साथ है ना इनको साथ लेके चलना है हमने। नहीं सर, विंडो का सेशन कंप्लीट होके फिर साथ वो हो जाएगा, तो फिर जिसने करनी है तो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हुए हैं जो, तो अब फिर वो सारे खत्म हो जाएंगे ना, इसलिए फिर अगर वो हुआ होगा तो फिर वो रहेंगे ना। नहीं वो एक प्रॉपर उसका सेशन होगा, वो तो अवेयरनेस सेशन है, उसको समझाना मैंने आपको। अच्छा वो करने के बाद आपकी एक लाइफ चेंज हो जाएगी आईटी की दुनिया में, आपकी यूएसबी में सारा कुछ होगा और आप एक्सपर्ट हो गए। अगर आप फीमेल हैं तो आपके बैग में एक यूएसबी होगी और आप बड़े फख्र से बोलेंगे कि आई एम आईटी एक्सपर्ट। और उसके बाद अगर आप मेरी तरह को मिस्त्री आदमी हैं तो आपकी पॉकेट में पड़ी होगी, जहाँ पे मर्जी बैठे और विंडो कर दी, सॉफ्टवेयर कर दिए। तो सर अभी विंडो करनी है ना लैपटॉप की, तो लेकिन मैं इस वजह से नहीं कर रही कि सारे सॉफ्टवेयर जुड़ जाने हैं, फिर वो सारे एक एक करके नए सिरे से करने। लेकिन मुझे अपना पाथ चेंज करना पड़ेगा, पाथ मैंने चेंज नहीं करना, मैंने बाकियों को भी देखना है। आपको विंडो करनी आती है, आपने पिछले सेशन में सीखी है, इनको नहीं करनी आती, इनके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। ओके सर। कोई बात नहीं, जब हमने गोश्त बनाना है तब हम नहीं कर लेंगे, इतना कौन सा मुश्किल है। आप इस तरह करना 500 रुपए देके उसको करवा लेना नई विंडो, आपको नहीं करनी आती ना। सर ये अगर जब हम इसको बूटेबल बना लेंगे तो इसमें अगर वायरस आ जाए तो फिर उसका क्या हल होगा? कोई मसला नहीं होता, कोई टेंशन नहीं। आपने कभी इलेक्ट्रिशियन को देखा जो बिजली वाला होता है वो तारों के साथ कैसे खेलता है? जी। वो तब भी खेल सकता है जब उसके माइंड से एक डर उतर जाएगा। सही। साडे वर्गे दियां थल्ले खलोते लत्तां कंब रहियां होंदियां ने कि केड़ी तार नूं हथ पा के खड़ा है, ठीक है। तो वो भी अल्लाह तवक्कल जो है ना, अपने एक्सपीरियंस का यूज करते हुए, अल्लाह पाक ने जितनी उसको अक्ल दी हुई है अपनी सेफ्टी करते हुए वो अपना काम कर रहा है। आपको भी अल्लाह पाक ने अक्ल दी हुई है, आपने अपनी सेफ्टी करते हुए आपने ये सारी चीजें जैसे जैसे आप प्रैक्टिकली करते जाओगे आपके लिए इश्यू कोई नहीं। मेरी हर क्लास आपको पॉलिश करती जाएगी और आप पॉलिश होते जाओगे, इंशाल्लाह आपको पता चलेगा कि मैंने ये चीजें की हैं सारी। अच्छा जी, किसी का कोई क्वेश्चन? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी सर मेरा एक क्वेश्चन है सर, जिस तरह हमने न्यू विंडो करते वक्त ड्राइव को फॉर्मेट मारा है विंडो वाली को, मतलब जो हमारी पहले विंडो इंस्टॉल थी हमने उसे डिलीट किया है, फॉर्मेट किया है, तो हम ये न्यू विंडो करने से पहले किसी तरीके से हम जो पहले विंडो हुई उसे डिलीट कर सकते हैं? तो इसका मकसद क्या है, मैं समझा नहीं इसका। सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमने अब न्यू विंडो करनी है, जैसे हमारी विंडो करप्ट हो जाती है, उड़ जाती है ऑटोमेटिकली। मैं चाह रहा हूँ कि मतलब हम एक यूएसबी लगाएं, हमें किसी भी डिस्क को फॉर्मेट ना मारना पड़े, मतलब हमें पहले ही डिस्क जो फॉर्मेट हुई मिले जिसमें हमने विंडो करनी है, मतलब हम किसी तरीके से पहले ही फॉर्मेट कर दें इस डिस्क को, ऐसा हो सकता है? तो बड़ा अजीब सा सवाल है। इसका सवाल का बिल्कुल आसान सा जवाब भी बनता है यूएसबी का कि आप उधर जाके उसको फॉर्मेट करके यूएसबी उतार लो, आप विंडो ना करो। वहां पे मैं फॉर्मेट करवा रहा हूँ ना आपको सीन। जी जी सर। आप फॉर्मेट करके यूएसबी उतार लो और आप अपने माइंड में ये रखो कि मैं यूएसबी लाई थी फॉर्मेट होगी।
ठीक होगा सर जी, बहुत ठीक हो शुक्रिया। गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन किसका है वो करना। वो उसकी वजह से डबल आ रही थी, उसका माइक जो है ना उसने 2 जगह से ज्वाइन किया हुआ है, इस वजह सर से हम डबल हो रही है। विंडो के साथ में जो है सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं, जैसे कि हम अपना विंडो अगर फॉर्मेट करें और इंस्टॉल करें तो एमएस ऑफिस भी उसमें जैसे है वो साथ साथ में इंस्टॉल हो जाए, ऐसा हो सकता है? आपकी सवाल का जवाब है गोस्ट। अच्छा, अब आपका ना लेक्चर कंप्लीट हो गया। आज आपको विंडो के बारे में तो थोड़ा सा बताता हूँ। पाकिस्तान की पहली विंडो कस्टमाइजेशन विंडो एक्सपी गोल्ड के नाम से वो नासिर भाई ने की, हमारे ग्रुप के एडमिन है और मेरे उस्ताद मोहतरम भी हैं। सबसे पहले कस्टमाइजेशन उन्होंने की थी, उसके बाद कस्टमाइजेशन का शौक मुझे भी पड़ा और मैंने भी कस्टमाइजेशन की। मैं आपको दिखाता हूं, मेरी कस्टमाइजेशन की गई जो विंडोज हैं वो इंटरनेट पे बहुत ज्यादा मकबूल हुई, बहुत ज्यादा उनको फेम मिला। इवन के उनकी डीवीडीज आज भी रिलीज होके तो आपको मार्केट से मिलती हैं। विंडोज 7 गोल्ड एडिशन के नाम से, ठीक है सर। ये तो काफी पुरानी है, ये तो हमने सेल बड़ी की है। हाँ जी, ये मैंने विंडो बनाई है। ठीक हो ये गया। विंडो मैंने बनाई हुई है। अगर आप इसको थोड़ा सा जूम करें ना तो इसके ऊपर मेरा मोबाइल नंबर भी आ रहा है। ये यहाँ पे ना मैं दिखाता हूँ आपको किसी ये और। सर ये मकबूल बड़ी हुई थी, बहुत ज्यादा, ये सबसे ज्यादा हाईलाइट हुई थी और ये विंडो को रिलीज करने का एजाज भी मुझे मिला था और ये पहली विंडो थी जो रिलीज की गई पाकिस्तान में और ये पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा मशहूर हुई थी। ये वॉलपेपर मैंने डिजाइन किया था उस वक्त। अगर इसको देखें, ये कंप्यूटर मीडिया साइट मेरी है, ये उस वक्त मैंने बनाई थी और इसका नंबर मैंने 2-3 जगह पे नंबर दिया था। ये देखें, ये अगर आप देखें तो आपको नजर आ रहा होगा अरमान अली के नाम से, नजर आ रहा है इधर? जी सर आ रहा है। जी सर। ये आप क्लियर नजर आएगा, अरमान अली के नाम से नीचे मेरा मोबाइल नंबर है। ये 2015 या 16 में मेरे ख्याल में रिलीज की थी मैंने और ये इतनी ज्यादा डाउनलोड हुई थी नेट के ऊपर कि हर बंदे ने ना इसको बड़ा सराहा था। और इसके अंदर ये बताने का मकसद ये है कि जब आप एक कस्टमाइजर हो ना तो आप विंडो को कस्टमाइजर, मैंने क्या किया था, ये माइक्रोसॉफ्ट ने विंडो आई तक दी है सिंपल। मैं क्या करता था, मैं जो भी विंडो देता था उसके अंदर मैं सॉफ्टवेयर इंक्लूड कर देता था। ये उस भाई के सवाल का जवाब है कि मुझे ऑफिस इंस्टॉल ना करना पड़े, मैं इसके साथ साथ विंडो इंस्टॉल करूं और मुझे ऑफिस इंस्टॉल मिले। आपकी ये ख्वाहिश भी मैं पूरी कर देता हूं, क्योंकि मैंने जो तीसरा मेरा है ना कि आपने विंडो लेनी कहां से है उसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन मैंने देनी है ना, उधर से आपको इतनी जबरदस्त विंडो मिलनी है। किसी के अंदर ऑफिस 21 ऑलरेडी इंस्टॉल होगा, किसी के अंदर ऑफिस 19 ऑलरेडी इंस्टॉल होगा, किसी के अंदर कुछ सॉफ्टवेयर होंगे जो ऑलरेडी इंस्टॉल होंगे। तो ये विंडोज के अंदर आपने अगर इंस्टॉल करने हैं तो वो ऑलरेडी इसमें इंस्टॉल मिलेंगे। ये जो कस्टमाइजर होता है वो इसका कर लेता है, इसके अंदर ऐड कर देता है सॉफ्टवेयर। तो जब गोस्ट में जाऊंगा, गोस्ट में तो मैं आपको सारे सॉफ्टवेयर बताऊंगा कि ये कौन कौन से सॉफ्टवेयर हैं और किस तरह ये इंस्टॉल होते हैं। ठीक है जी। अच्छा सर, जो आपने ग्रुप में घोस्ट विंडो शेयर की हुई है वो भी एक्टिवेटेड है? हाँ जी, वो एक्टिवेटेड होती है और उसके अंदर सारे सॉफ्टवेयर होते हैं, लेकिन हमने ये काम नहीं करना। ठीक है सर, मतलब बनाना है। ठीक हो गया सर। क्योंकि अब आपको क्या क्या चाहिए यार, आप एक माइक म्यूट कर लो, दूसरे वाला स्पीकर म्यूट कर लो, आपकी आवाज डबल नहीं आएगी। होगा क्या
कि मैं क्या करता हूं कि आपको सिखाऊंगा कि आपने अपने सॉफ्टवेयर लेके उसका बैकअप कैसे लेना है बस। अब मैंने अपने हिसाब से सॉफ्टवेयर रखे हुए हैं, आपने अपने हिसाब से पसंद के करने हैं तो क्या करने हैं, 4-5 मिनट में विंडो की आपकी जिंदगी सुकून में हो जाएगी। किसी का कोई और क्वेश्चन? जी जी बोलें। लवली बॉय, महनूर शाह। फीमेल में बहुत कम क्वेश्चन हो रहे हैं, या इनको समझ आ ही नहीं रही, और दूसरी बात ये है कि या फिर इनको वाकई नहीं आ रही। फीमेल में क्वेश्चन नहीं हो रहे। सर जब विंडो होस्ट हम बनाएंगे तो उसके अंदर अगर अपने लैपटॉप में हमारे जो सॉफ्टवेयर हैं, इलस्ट्रेटर है, फोटोशॉप है, या जितने भी हैं हमने वो किए हुए हैं, अगर किसी और के उसमें सिस्टम में विंडो करनी है तो वो जो जो उसको रिक्वायर होगा जस्ट वही वाले इंस्टॉल होंगे या सारे होंगे उसमें? ये हम पे डिपेंड है कि हमने क्या करना है, वो उधर हमने किस किस्म का बनाया हुआ कि है। आपने कौन कौन सा सॉफ्टवेयर अपने में करना है। वो हमारी अपनी, जब हम बनाते हैं ना तो उसके अंदर ऑप्शन रखते हैं कि हमारी जरूरत क्या है, उस हिसाब से उसको बनाते हैं। अच्छा जी, ये बताएं कि जिनको विंडो करनी आती थी, आज विंडो करके उन्हें क्या क्या नया सीखने को मिला? कोई सीखने को मिला कि नहीं मिला? जी सर जी, ये जो डेल की और एचपी की शॉर्टकट्स की हैं उनका इंफॉर्मेशन मिली है। बहुत सारी चीजें आपको मैंने बताई हैं आज। आपको कस्टमाइजेशन का बताया, विंडो की कस्टमाइजेशन क्या होती है, सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली कैसे इंस्टॉल होते हैं, और मैंने आपको शुरू से बोला था कि इंशाल्लाह जो भी आप काम पूछोगे ना वो आपको यही जवाब मिलेगा कि वो मैंने किया हुआ पहले, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह ये 2016 में विंडो रिलीज की थी। इसके बाद भी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको ना। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। मेरा एक और क्वेश्चन है सर। आपने कहा कि आप हमें वेबसाइट्स का बताएंगे जहाँ से हम विंडो की ISO इमेज जो डाउनलोड करेंगे, और उसमें प्री इंस्टॉल जो प्री एक्टिवेटेड जो विंडोज़ ऑफिस वगैरह ये सारे सॉफ्टवेयर होंगे। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि मैंने कुछ अर्सा पहले, मतलब 1.5-2 साल पहले विंडोज़ की ऑफिशियल वेबसाइट से ISO डाउनलोड की थी, विंडो 10 की। तो क्या उस ISO को मैं खुद कर सकता हूँ, मतलब उसमें खुद मैं अपने लिहाज से उस कस्टमाइज लेकिन कर वो सकता तो हूँ? अलहदा से कोर्स आ जाता है ना, वो तो अच्छा अलहदा अच्छा से आ जाता है। आप सारा कुछ कर सकते हैं, जो आप चाहते हो आप कर सकते हो। आप सॉफ्टवेयर अपने नाम से बना सकते हो, आप विंडोज अपने नाम से बना सकते हो, ये सारा कुछ भी मैं कर सकता हूँ, लेकिन ये नो आपके सर, कोर्स मेरे में पूछने शामिल का नहीं है। मकसद, हाँ जी यही मेरा मकसद था कि क्या आप हमें सिखाएंगे? चलिए नहीं, ठीक है इसके सर, अंदर नहीं है वो। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा शुक्रिया जी, सर। कोई और क्वेश्चन? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर जो आपने बात बताई थी कि मतलब सी में मतलब जब विंडो करते हैं तो मतलब अगर डाटा हो तो वो उड़ जाता है, तो इस बात की समझ नहीं आई सर। मतलब अगर हमारे मतलब लैपटॉप में या पीसी में कोई मतलब फाइल्स वगैरह पड़ी हो या फिर कोई पिक्स वगैरह पड़ी हुई हो, तो मतलब या तो हमें किसी यूएसबी में करनी पड़ती है या फिर उसके लिए अलग फोल्डर बना के उसके अंदर उसको डाल दे, तो फिर उसके बाद हम विंडो करते हैं। नहीं, आपको जो जितना भी डाटा है ना आपने सी से उठा लेना। सी में आपका कोई डाटा नहीं होना चाहिए। सी ड्राइव के अंदर, डेस्कटॉप के अंदर, डाउनलोड फोल्डर के अंदर, ये तीनों चीजें जो हैं ये सी के अंदर ही आती हैं, और ये विंडो इंस्टॉल होने पे फॉर्मेट हो जाती हैं। तो फिर अगर आपके सर पास जी अगर आपके पास वो डाटा पड़ा हुआ है तो आप यूएसबी से पकड़ के उसको अपनी डी ड्राइव में रखें, ई में रखें, उनको इशू नहीं आता। जी जज़ाकल्लाह। हाँ जी, और कोई क्वेश्चन? सर अगर हम टैब ज्यादा खोलें, मसलन लैपटॉप पे हम 30 40 20 इतने टैब खोलें तो इससे उसकी स्पीड पे असर पड़ता है चलने पे? बिल्कुल पड़ता है जी। सही हो गया। किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं रहता अब? नहीं सर जी। चलें, आज का लेक्चर ठीक हो गया, आपका कवर हो गया आज का लेक्चर, और आज हमें विंडो इंस्टॉल करना सीख लिया है।
और हमारा मॉड्यूल जो है, पहले ही हमारी क्लास थी कि विंडो बूटेबल कैसे बनानी है, दूसरी क्लास थी कि हमने विंडो इंस्टॉल कैसे करनी है, और तीसरी क्लास थी कि हमने विंडो लेनी कहाँ से है। अब इसके बारे में आपको कल मैं बता दूंगा, तो हमारा ये वाला जो मॉड्यूल है विंडो वाला भी क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हमारा सॉफ्टवेयर वाला शुरू हो जाएगा मॉड्यूल। ठीक हो गया? इसके मतलब कोई क्वेश्चन नहीं है आपको? सर जी जो आपने दिव्या सॉफ्टवेयर दिया था ना आपने, दिव्या वाला सर, वो मेरे में वो प्रो वाला वर्जन चलता नहीं है। वो कुछ चीजें उसमें करूँ तो वो कहता है कि वो इसको प्रो करें, प्रो वाले वर्जन से करें। अच्छा, वो इंशाल्लाह देख लेते हैं उसको क्या इशू है। ठीक है सर, थैंक यू। अच्छा, आज कल क्लास नहीं है। आज तो 3 दिन पूरे हो गए हैं आपके। जी सर, आज 3 दिन पूरे हो गए। लेंगे किस दिन करना है वो किस दिन करना है डिस्कशन वाला? सर जी वो सैटरडे नाइट ही रख लें। चलें, सैटरडे नाइट देख लेंगे या फ्राइडे को नाइट को देख लेंगे। वो डिस्कशन वाला इंशाल्लाह कर लेंगे। आपकी जिम्मेदारी ये है कि आपने पिछले लेक्चर और ये लेक्चर को अपने पास नोट डाउन करना है, इसको रिपीट करना है, इसको प्रैक्टिकल करना है, ताकि मैं डिस्कशन में आपसे पूछूंगा तो मुझे खुशी होगी अगर आप मुझे सभी खुल के जवाब देंगे। मैं एक वीडियो शेयर कर रहा हूँ बच्ची की, आप उसको देख लें। इस तरह आपको एब्रीवेशंस आनी चाहिए। ठीक है जी, आज का लेक्चर यही पे एंड हुआ। इंशाल्लाह मुलाकात होती है। अच्छा सर, मेरा आपसे एक सवाल है, आज के लेक्चर से हटके है थोड़ा। सर ये जो कीपैड मोबाइल्स के हम लॉक अनलॉक करते हैं, लॉक लग जाए, भूल जाता है हमें, वो कौन सा सॉफ्टवेयर यूज होता है? वो डिपेंड करता है आपका मोबाइल कौन सा है। वैसे वो मेरिकल भी यूज होता है, मेरिकल ये सर भी यूज होता है, लेकिन अब मुझे नहीं पता कि आपके पास मोबाइल कौन सा है। नहीं सर, ये कीबोर्ड जो कीपैड मोबाइल होते हैं बटनों वाले, उनके लिए इनको केबल लगती है ना, इनकी केबल कहाँ पे आपके पास है केबल? जी सर। नई केबल होगी आपके पास, क्योंकि इसकी केबल लगती है पीछे बैटरी के पास, इतनी बड़ी होती है बैटरी की तरह। सर वो दूसरे जो हमारे पास डाटा मतलब कि वैसे जो केबल जो होती हैं चार्जिंग वाली, वो उससे नहीं होता ये इन लोग? हाँ, नहीं यार अपना आप स्पीकर बंद कर दो, डबल आवाज आ रही है। यार आप ना अपना स्पीकर बंद करके, मैंने पहले भी आपको कहा था कि एक साइड पे आप बंद कर लें, फिर आपकी आवाज ठीक आएगी। अच्छा जी, आज का लेक्चर यहीं पे एंड हुआ। इंशाल्लाह मुलाकात होती है जनरल डिस्कशन में। अल्लाह हाफिज। अल्लाह। ओके सर, अल्लाह। अल्लाह हाफिज़।